ध्येयं सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसजा सरसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयबपुर्धृतशङ्खचक्रः। प्रथम पूज्य भगवान गणेश एवं वाग्देवी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में अपनी वाग पुष्पांजलि समर्पित करते हुए नमो नमः में प्राचार्य वरुण तिवारी, श्री राम राजा गुरुकुल संस्कृत विद्यालय ओरछा। हमें ऐसी आशा है कि ठाकुर जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा एवं सुखद होगा, सुचारू रूप से संपन्न हो रहा होगा। आज यहाँ बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व 2026, जो कि अनेक मतों को लेकर के भ्रांतियाँ उत्पन्न कर रहा है। ज्योतिष में हमारी 12 राशियाँ होती हैं, मेष वृष इत्यादि। सूर्य भगवान एक राशि पर एक महीने विचरण करते हैं, इसलिए 12 महीने में 12 संक्रांति होती हैं। पर मकर संक्रांति क्यों विशेष है? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन देवता अपनी रात्रि को त्याग कर दिन की ओर उन्मुख होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का महत्व विशेष हो जाता है। अनेक सिद्धांतों को मतांतरों को लेकर के भ्रांति यह है कि मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को मनाएं या 15 तारीख को मनावें। वर्तमान में ऐसा पाया जा रहा है, सुना जा रहा है कि मकर संक्रांति रात्रि में 9 बजे से यह पर्व आरंभ होगा। ज्योतिषीय काल गणना के अनुसार यदि सारा कुछ विस्तृत रूप से निकाला जाए तो पाएंगे कि मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को 3:13 से प्रारंभ होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ होता है, भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय का जो काल होता है उससे 1 घटी पूर्व और 1 घटी बाद में मकर संक्रांति का महापुण्य काल कहा जाता है। इस महापुण्य काल में जप इत्यादि हम स्नान करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, होम करते हैं, सभी फलीभूत होता है। 1 घटी ज्योतिष काल गणना के अनुसार 24 मिनट होता है। तो 14 तारीख को 3:13 से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट पश्चात यह महापुण्य काल होगा। इस महापुण्य काल में स्नान, जप, दान इत्यादि हम करें तो महाफलदायी हो रहा और हमारे संकल्प को सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। धर्मशास्त्र में कहा है, संक्रांति पूर्वतो घटिका एकः परतोपि तथैव च एष एव महापुण्य काला सर्व पाप प्रणाशनः। महापुण्य काल में हम यह जो स्नान दान करते हैं तो महापुण्य को देने वाला होता है और पापों को क्षय करने वाला होता है। अब यहाँ बात करेंगे पुण्य काल की। तो हमारे ज्योतिष काल गणना के अनुसार पुण्य काल जो संक्रांति का कहा जाता है वो 40 घटी का कहा जाता है। यदि गणना की जाए तो लगभग 16 घंटे प्राप्त होते हैं। 3:13 से हम 16 घंटे अगर इसमें जोड़ेंगे तो 15 तारीख को प्रातःकाल 6:13 तक यह पुण्य काल होगा। इस पुण्य काल में भी हम जप, दान, स्नान इत्यादि करें तो भी महाफलदायी हमारे लिए होगा। कुछ लोगों का यह मानना होता है कि जब सूर्य का उदय हो गया और काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो दिन में या सायंकाल स्नान नहीं करना चाहिए, सायंकाल स्नान वर्जित होता है। आपकी बात बिल्कुल उचित है, परंतु हमारे शास्त्रों ने कुछ नियम बतलाए हैं, जैसे कि संक्रांति के पर्व पर ग्रहण काल के समय, सूतक के समय एवं मैथुन काल के उपरांत हम ये 4 जगह में शास्त्रों ने छूट दी है कि 4 जगह यदि हम स्नान करते हैं तो वह पाप को अर्जित करने वाला नहीं, पुण्य को अर्जित करने वाला होता है। हमारे निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में यह प्रमाण प्राप्त होता है, निशा स्नान निषेधो नित्य कर्म विषयकः पर्वणि नैमित्त के च स्नानम दोष वर्जितम। ये 4 जगह हम यदि स्नान करें तो हम दोष नहीं लगता हमारे ऊपर। मकर संक्रांतौ पुण्यकाला दीर्घा तत्र स्नानादौ कालबंधो नास्ति। यह कालों में हम स्नान करें तो समय काल का कोई हमारे लिए बाध्यता नहीं है और पुण्य देने वाला होता है। मकर संक्रांति के दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए?
हम आपको बतलाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल से स्नान करें, तिल और तेल मिलाकर हमारे शरीर में उसका उबटन करें, तिल का हवन करें और तिल से ही हम देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को यथाशक्ति तर्पण करें तथा तिल का ही भोजन करें एवं ताम्र पात्र में तिल को भरकर ही महापुण्य काल में हम दान करें तो हमारे लिए महाफलदायी होगा। कई बार ऐसा प्रश्न हमारे प्रकाश में आया है। लोग कहते हैं महाराज जी, यह संक्रांति के समय क्या हम पंचांग का दान करना चाहिए, कैलेंडर का दान करना चाहिए, धर्मशास्त्र आदि पुस्तकों का दान करना चाहिए? तो यह बात बिल्कुल समुचित है कि हाँ, हमें पुण्यकाल के समय, संक्रांति के समय पंचांग का दान करना चाहिए। शास्त्र में प्रमाण मिलता है, कालत स्वरूपम यत् शास्त्रम धर्म कर्म प्रवर्तकम तस्य दानम महापुण्यम संक्रांतौ विशेषतः। संक्रांति में विशेष रूप से हमें जो काल का बोध कराए, शास्त्र के मार्ग पर चलने का, हमें अनुसरण करने का ज्ञान प्राप्त कराए, ऐसी चीज़ों को हमें संयम रूप से दान करना चाहिए, जो हमें धर्मशास्त्र की ओर अग्रसर करे। पंचांग दान के साथ में, शास्त्रों के दान के साथ में हमें तिल का, गुड़ का, ऊनी वस्त्र का, छाता का, जूते का, कंबल का इत्यादि इन सारी चीज़ों का भी दान करना मकर संक्रांति पर सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। यहाँ बात करेंगे मकर संक्रांति का इस बार का वाहन क्या है। मकर संक्रांति का वाहन व्याघ्र है। शास्त्र बताते हैं, रवौ गरुण मारुण सौमे गज समाश्रिता भौमे सिंह मारुणा बुधे व्याघ्र समाश्रिता। रविवार को यदि मकर संक्रांति पड़ती है तो भगवान सूर्य गरुण पर आरूढ़ होकर के आते हैं। सोमवार को पड़ती है तो हाथी पर आरूढ़ होकर के आते हैं। मंगलवार को पड़ती है तो भगवान सिंह पर आरूढ़ होकर आते हैं। बुधवार को पड़ेगी इसलिए व्याघ्र पर आरूढ़ होकर आएंगे। हम संक्रांति का पर्व संकल्प सिद्धि के साथ मनाएं। प्रभु से याचना करें आपके चरणों की हमें भक्ति प्राप्त हो एवं हमारा जीवन का मार्ग प्रशस्त बना रहे। ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार और जीत को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता। पुनः एक बार मकर संक्रांति के धर्म प्रेमी बंधुओं को हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव विद्यमान रहे। धन्यवाद। सादर सिया राम।